हिंदी की 20वीं शती के सबसे सशक्त लेखकों में कमलेश्वर का नाम लिया जाता है। कमलेश्वर कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पत्रकारिता, पटकथा लेखन, इन सभी विधाओं में अपनी सिद्ध हस्तिता दर्ज कर चुके हैं। 1995 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया। कितने पाकिस्तान, यह उनका उपन्यास 2003 में साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित हो चुका है। कितने पाकिस्तान भारत पाकिस्तान बंटवारे और हिंदू मुस्लिम संबंधों पर आधारित है। भारत की 5000 साल की परंपरा के रक्त रंजित और असह्य प्रसंगों को एक दूसरे के साथ गूंथ कर लेखक उसे कुछ इस तरह से प्रस्तुत करता है कि मानवतावाद, धर्मवाद के आगे कई सारे सवाल खड़े हो जाएं। इस उपन्यास की कहानी किसी एक घटना, प्रसंग पर या साल पर आधारित नहीं है। समय के कटघरे में मुकदमा लड़ती ये कहानी इतिहास के उन कई प्रसिद्ध पुरुषों को न्यायदान के लिए दोषी के रूप में खड़ा कर देती है कि जिसने धर्म वितंडनवाद, सांप्रदायिकवाद जैसे कुछ सिद्धांतों को जन्म दिया। समय के कटघरे में ये कहानी कई ऐसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों को लाकर खड़ा कर देती है कि जिनके नाम पर आज भी 21वीं शताब्दी में धर्म जाति व्यवस्था के नाम पर वितंडन खड़ा किया जाता है। उपन्यास में सामान्य घटनाएं नहीं हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को लेखक अपने नज़रिए से सामने रखता है। सदियों से चलती आ रही धर्म जाति के नाम पर चलने वाली रक्तरंजित घटनाओं पर यह उपन्यास क्षोभ व्यक्त करता है। उपन्यास लिखने के पीछे लेखक का एकमात्र उद्देश्य यहाँ पे स्पष्ट होता है कि सदियों से जिस मानव विभाजन की परंपरा को हमने जारी रखा है, उस परंपरा को अब तो हम मानवता के नाम पर बंद करें और ऐसी मानवता को हम इस धरातल पर प्रतिष्ठित करें कि लेखक समसामयिक घटनाओं को, आंदोलनों को, चाहे फिर वो कश्मीर के हो या फिर आशियाई या फिर अन्य देशों से जुड़े हुए आंदोलन हो, उन्हें सहारा बनाकर हिंसा प्रतिहिंसा के मूल में जाने की कोशिश करता है। वाचन प्रेरणा दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है कमलेश्वर के द्वारा लिखे कितने पाकिस्तान के कुछ पृष्ठों का यहाँ पर वाचन। पृष्ठ क्रमांक 342। मैं उसी का हवाला दे रहा था। हिरोशिमा बोला, आर्यों के यमराज ने जो परिषद आमंत्रित की थी उसमें तीनों सभ्यताओं के दैवी साम्राज्य के मृत्यु देवताओं के अलावा पृथ्वी के तानाशाह हिटलर, मुसोलिनी और खुद मेरे देश का तोजो भी शामिल था। इन्हीं के साथ शामिल थे वे भौतिक शास्त्र के परमाणु वैज्ञानिक जो नस्लवाद से खुद त्रस्त थे, पर राष्ट्रवाद या वैज्ञानिक प्रगतिवाद के नाम पर सामूहिक हत्याओं और ध्वंस का नया मृत्यु दर्शन इजाद कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों का एक कुनबा था। हालांकि यहूदियों के खिलाफ जर्मनी और इटली के कानूनों के कारण विरोधी माहौल बन चुका था। उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, परंतु वैज्ञानिकों के कुनबे पर इस नस्लवादी भेदभाव का असर नहीं पड़ा था। मानवता की महामृत्यु का वैज्ञानिक फॉर्मूला तलाश करने में सब जुटे हुए थे। हिरोशिमा की बात सुनकर एक जिंदा बच गई बेचैन तितली पंख फड़फड़ाते हुए आई और बोली, मानवता के इतिहास का यह घोर अंधकार काल था। दूसरों को मौत देने के लिए अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और रूस के तमाम वैज्ञानिक मृत्यु के अन्वेषण में जुट गए थे। सारे भौतिक विज्ञानी मृत्यु के आर्य देवता यमराज, ग्रीक देवता पोसाइडन में और पाताल पुरुष हेडिस के जरखरीद गुलाम बन गए थे। उन्होंने अपनी आत्माएं गिरवी रख दी थी। वे तानाशाहों के हाथों में मृत्यु के कारगर औजार सौंपकर विज्ञान की प्रगतिवादी अवधारणा का तर्क देते हुए अपनी पदवियां और वैयक्तिक सुविधाएं बटोर रहे थे। तितली ने ठीक कहा है। देश और धर्म की हमारी सारी परिभाषाओं को कितने पाकिस्तानी हो उपन्यास सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। वो कौन है जो धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से नफरत करता है, एक दूसरे का खून बहाता है? वो क्या चीज़ है जो इंसान के बीच घृणा का जहर बो देती है, जो हमें पशु से भी बदतर बना देती है? धर्म बड़ा है या इंसानियत? प्रेम महान है या घृणा? धर्म का क्या मकसद है? क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की रगों में अलग अलग खून बहता है? इन सारे अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब देता है ये उपन्यास कितने पाकिस्तान।
जो पिछले 5000 सालों के हिंदुस्तान और विश्व के इतिहास में सांप्रदायिकता की जड़ों को खंगालता है और साथ ही साथ सौहार्दता की ज़मीन भी बनाता है। यह सांप्रदायिक झगड़ों में खत्म हुए हर मृत व्यक्ति की दास्तान है, उसका हलफनामा है कितने पाकिस्तान, जो आने वाली समूची मानवता से ये सवाल कर रहा है कि अब और कितने पाकिस्तान। एशिया महाद्वीप में जगमगाते हुए तीनों देशों का इतिहास हजारों बेगुनाहों के खून से सींचा गया है, जो बिल्कुल निरपराध थे, जिन्होंने कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जो अपनी धरती अपनी खेती पर अन्न उगाते मेहनत करते अपनी तरीके से शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीते थे, जिन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनका जीवन कुछ लोगों के अंधे स्वार्थों की बलि चढ़ गया। कितने पाकिस्तान यह उपन्यास सवाल है उन बेगुनाहों की ओर से पूछा गया, जो आज भी 21वीं शताब्दी में हर एक के मन में, हर गांव गली कूचे कस्बे में जिंदा है और बार बार यही सवाल रखता है, कितने पाकिस्तान।